बढ़िया मौका मिला है हमें सरकार में हिस्सेदारी डालने का। हम जब वोट डालने जाते हैं तो कभी पता नहीं होता कि कौन सी सरकार आएगी, कुछ नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार बनी बनाई सरकार और आपके द्वार, बनी बनाई सरकार आपके द्वार है। एक वोट से आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी। 30 तारीख को आप वोट डालोगे, 2 तारीख को सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। और जो सरकार के काम होते हैं हिस्सेदारी से, भागीदारी से ही होते हैं और आपके विधायक पे डिपेंड करता है, उस पे निर्भर करता है। पहले वाला विधायक आप सबको पता है कि वो अहम और बहम की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और भैया ये उनका अहम और बहम निकालने का इससे बढ़िया मौका दोबारा तुम्हें नहीं मिलना जिंदगी में कभी। तो मेरी आपसे यही विनती है कि इस मौके को हाथ से ना गंवाएं। 30 तारीख को एक सेवादार को, एक सेवा करने वाले को जो आपको इज्जत, मान, सम्मान और प्यार दे, आपसे प्यार से बात करे और आपके छोटे छोटे जो रुके हुए काम हैं, तमाम काम ऐसे होते हैं गलियों के, नालियों के, डानियों के, सीवर के, गांव के, बहुत से ऐसे काम होते हैं युवाओं के, साथियों के, जो मुख्यमंत्री से बात करने पे हल होते हैं। पर आपके विधायक ने कभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं की कि मेरी एलनाबाद की जनता के ये काम है। पर अब वक्त आ गया, आपको ऐसा विधायक मिल रहा है साथियों जो आपकी बात सुनेगा, आगे रखेगा और आपके काम करवाएगा। और पिछले 30 वर्षों में जो काम नहीं हुए, मैं आपसे वायदा करता हूं वो इस 3 साल में पूरा करवाने का काम करेगा, इस 3 साल के अंदर। तो इसी बात की विनती करने आपके पास, आपके सामने जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गोविंद कांडा, उसके लिए हम सब अपील करने और प्रार्थना करने आए हैं कि इस सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालें और पूरी बात डिटेल के साथ में। बातें तो बहुत है, गोविंद के बारे में सबको पता है और मेरे बारे में सबको पता है। एक सेवादार आदमी है वो, आप सबकी सेवा करने वाला और दुनिया भर के सारा दिन सेवा के कार्य करता रहता है। ऐसा विधायक आपको, ये कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा होती है। अब एलनाबाद की जनता को सोचना है कि उनकी जो भगवान ने तकदीर खोलने का काम, कहते हैं ना कि एक लॉटरी लगने वाली बात है कि इन विधायक का कैसे इनका दिमाग खराब हुआ और क्यों इस्तीफा दिया, पूरी डिटेल में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई चौधरी अजय सिंह जी चौटाला आपसे बात करेंगे और बताएंगे। और आप सबने ये जो मान, सम्मान और प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत ही आदर और सम्मान के योग अलोपा सुप्रीमो और सिरसा के विधायक अजीज भाई गोपाल कांडा जी, जननायक जनता पार्टी सिरसा जिला इकाई के अध्यक्ष भाई सर्वजीत सिंह जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, पूनम चौधरी जी, हल्का के अध्यक्ष श्री रणजीत बाना जी, भाई सुखविंदर सिहाग जी, भाई अंजनी लड्डा जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष जसवीर चहल जी, भाई अनिल कासनिया जी, दोनों राजनीतिक दलों के तमाम प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ सक्रिय, कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, फेरवाड़ा मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक आवाज जाए सुन रही माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आने वाली इसी 30 तारीख को इलाहाबाद का जो उपचुनाव आपके बीच में होने जा रहा है, इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। ये वोट की नौबत आपके बीच में क्यों आई, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं।
आपने तो 5 वर्ष के लिए विधायक यहां से चुन करके 2 वर्ष पहले भेजा था, क्यों 5 साल के लिए ही चुना होगा, परंतु आज 2 साल में ही उस विधायक ने आपको चुनाव में झोंकने का काम किया। उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के एक छत्र नेता बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे। आपके बीच में उसी में कह दिया कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात नहीं मिलेगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। जो यही कहकर के इस्तीफा दिया था ना, तो क्या तीनों कृषि काले कानून वापस हो गए? क्या आपको आपकी समस्याओं से निजात मिल गया? तो फिर क्यों आज विधानसभा का दरवाजा दिखाई देने लग गया? और अब थोड़े दिन पहले उससे भी बड़ी बात घमंड में कह दी कि मैं तो इलाहाबाद में वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, फिर क्यों आज सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक 3 पीढ़ी के लोग आपके दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं? तो ये अहम और ये जो मैं है, उसकी वजह से ही सारा सत्यानाश करने का काम किया। अपनी बात तो रोज खराब करने का काम करते ही करते हैं, परंतु इस 86 साल की उम्र में बुढ़ापे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को भी रोजाना खराब करने का काम करते हैं। पिछले चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला गांव गांव में आप लोगों के बीच में आए और उन्होंने आपसे कहा कि बेरवाड़ा वासियों, मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, आप मेरी आय की राखियो, इस पे फूल चढ़ाइयो। आपने उनकी बात रखी, उस पे फूल चढ़ाने का काम किया। हमने भी उनकी बात को तवज्जो दी, कहीं कोई विरोध नहीं किया। उसका परिणाम ये रहा कि उनका एकमात्र विधायक विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु उसने घमंड में चकनाचूर होकर के सर्व सत्यानाश करने का काम किया और चौटाला साहब की बात भी खराब करी। आज वो फिर इस 86 साल की उम्र में बस पे चढ़ा दिए, गांव गांव आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आपके यहां भी आ लिए होंगे। उनसे पूछना कि चौटाला साहब, आप तो कह करके गए थे कि अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, ये अंतिम बार है या पहले से फिर सिलसिला शुरू हो गया? इसी तरीके की बातें करके पार्टी का सर्व सत्यानाश करने का काम भी किया। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन एक बात कहता था कि भाई हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की बनेगी, कहते थे ना। परंतु कभी पार्टी से दिग्विजय को निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी मेरे को निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया। एक छत्तर राज करने की सोच ली, सब कुछ हड़प कर लिया। उसका परिणाम क्या रहा, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मैंने तो जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी तुम्हारी, झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, ये पार्टी का चुनाव निशान भी तुम्हारा, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे और 27% वोट जो मिले हैं ये भी तुम्हारे। परंतु आप इन सारी चीजों को संभाल करके रखना, हम तो अपना नया घर बसा लेंगे। परंतु क्या संभाल पाए? क्या आज क्या हालात हो गए? 27% वोट से घट करके आ गए 1.8% वोट पे, और वो 8% भी चौटाला साहब की कई बात पे आपने दे दिए। इलाहाबाद से 8% मिल गए, इसलिए 1.8 हो गए, नहीं तो 1% था। पूरे हरियाणा प्रदेश में नोटा को भी इनसे ज्यादा वोट मिले थे। ये हालात पार्टी की बना दी। और आपके सामने जो 20 विधायक थे उनको घटा करके ले आए 1 पर। मैं तो थोड़े दिन पहले लोगों के बीच में कहता था, भाई थोड़े दिन के बाद में आप पूछा करोगे कि 1 होती थी इनेलो, आज वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई?
ये हालात किसने पैदा किए, किसने बनाए और आपको भी चुनाव में झोंकने का काम किया। ताकत मैं में नहीं, ताकत हम में होती है। आपके सामने अगर हम संगठित हैं तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों में बदलने का काम भी कर सकते हैं। हम अगर इकट्ठे हैं तो आसमान के चांद और सितारों को तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। और मैं जिस दिन आ जाए उस दिन तो सर्व सत्यानाश होता है। मैं तो रावण की भी रही क्या कहीं, उसका घमंड भी चकनाचूर हो गया। दूसरी तरफ आपने हरियाणा प्रदेश में एक होनहार नौजवान को विपरीत परिस्थितियों में, जहां जुमा 4 दिन पहले नई पार्टी बनाई थी, लोकसभा के चुनाव आ गए, जींद का उपचुनाव आ गया, हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आ गए, जहां 3 चुनाव झेलने का काम किया, वहीं आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद की बदौलत, आपके लाड और दुलार की बदौलत उस नौजवान ने 10 विधायक हरियाणा प्रदेश की असेंबली में जितवाने का काम किया। और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि रिकॉर्ड मतों से, कोई 58,000 से, कोई 52,000 से, कोई 38,000 से, कोई 34,000 से जीत करके आपके विधायक आए। 10 की संख्या जहां विधायकों की हुई, वहीं हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने लाड और दुलार के बदौलत 17.5% वोट भी जननायक जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया। ये ताकत हम में थी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज उसी की बदौलत वो नौजवान हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार हुआ। काम तो सत्ता की ताकत से होते हैं, इस्तीफों से नहीं होते। इस्तीफे से अगर समाधान होता तो क्या हो जाता। दूसरी तरफ उस होनहार नौजवान ने हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव में आपसे जो वायदे जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उनको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश के 75% नौजवानों को रोजगार का अधिकार हरियाणा प्रदेश के असेंबली में कानून बनवा करके पारित करने का काम किया कि नहीं किया। हरियाणा प्रदेश की माताओं और बहनों को 50% पंचायती राज में भागीदारी दिलवाने का, सम्मान देने का काम कानून बनवा करके किया कि नहीं किया। हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को गांव-गांव में जो ये आपके राशन के डिपो हैं, इनमें 33% हिस्सेदारी बनवाने का कानून किया कि नहीं किया। 8% बैकवर्ड क्लासेस के नौजवानों को, लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सा दिलवाने के लिए कानून बनवाने का काम किया कि नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए वायदे किए थे, उन वायदों को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जहां कानून बनवाने का काम किया, वहीं अनेक दूसरी योजनाओं को भी आपके बीच में लागू करवाने का सिलसिला जारी है। आपके बीच में जो बुढ़ापा पेंशन 5,000 देने की बात की थी, उसे 500 रुपए बढ़वाया और निकट भविष्य में फिर बढ़वा करके उसे 5,000 रुपए तक की गड्डी आपके जेब में डालने का काम भी किया जाएगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसा अभी आपके बीच में गोपाल जी ने कहा कि यह अवसर आप लोगों के पास आया है। आपके एक वोट की ताकत से चुनी चुनाई सरकार आपको 3 साल के लिए मिल रही है। आप लोग संगठित होकर के 30 तारीख को अपने एक कीमती वोट के जरिए गठबंधन के प्रत्याशी को यहां से भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम करें। आपके द्वारा लगाई गई वो मोहर जो कमल के निशान का बटन दब करके लगेगी, वो आपके इलाके में प्रगति और विकास लेकर के आएगी, खुशहाली लेकर के आएगी, सुख और समृद्धि लेकर के आएगी। और लंबे समय से जो आप अपोजिशन की राजनीति को झेल रहे हैं, उससे मुक्ति दिलवा करके 3 साल सत्ता का सुख भोगने का अवसर आपको प्रदान करेगी। पर इसके लिए आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके
बोरे जेवड़ी की छोड़ करके 36 बिरादरी के लोग एक झंडे के नीचे संगठित होकर के 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो करके परमपिता परमात्मा को, वाहिगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठबंधन के सांझे प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के बटन का निशान दबा देना। फिर आप लोगों को घमंड से भी मुक्ति मिलेगी। फिर किसी विधायक के दरवाजे पर जाकर के आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि विधायक जी का मूड कैसा है। मूड ना गोविंद का बिगड़ता, ना गोपाल का बिगड़ता, ना मेरा बिगड़ता। आधी रात को भी दरवाजे पर दस्तक देकर के अपने काम करवाना, राज की मौज लूटना। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हुआ हूं। आपने यहां एकत्रित होकर के हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुनी, मान सम्मान बढ़ाया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि बेरवाड़ा वासियों, आपका ये प्यार, आपका सत्कार, आपका ये दुलार वोट में तब्दील होगा। आप सबका बहुत बहुत